ग्रीटिंग्स इंडिगो अर्थ, दिस इज भाग्यशालिनी और आज हम एक और चर्चा करने वाले हैं इंडिगो अर्थ पर। हम सब इंडिगो अर्थ हैं क्योंकि हम सब सतयुग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारी यात्रा सतयुग की ओर चालू हो चुकी है और कलयुग जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, सिमट रहा है। कलयुग क्या है? कलयुग अंधेरा है और इस अंधेरे के चलते जब हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं समझ आता, तो हमें भेद और भाव, हमें भेदभाव महसूस होता है। हमें लगता है कि हम ईश्वर से बहुत दूर हो गए हैं या ईश्वर हमसे बहुत दूर हो गया है। ये जो भेद है ये यहाँ तक सीमित नहीं रहता। कलयुग को हम भेद भी कह सकते हैं। भेद इस प्रकार से होता है, हम कहते हैं ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये काला है, ये गोरा है, ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये इंग्लिस्तानी है। हम हर इंसान को, हर चीज़ को भेद में देखते हैं। हम हर चीज़ को भेद करते जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग कहते हैं ये मेरा बच्चा है, ये तेरा बच्चा है, ये मेरी पेंसिल है, ये तेरी पेंसिल है। हर चीज़ में भेद होता है। उसका असली एहसास सीमित रह जाता है। इसीलिए कलयुग को भेद भी कहते हैं, क्योंकि हम ईश्वर और अपने आप में एक भेद पाते हैं। हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं और सत्युग का मतलब होता है सच्चाई के रास्ते पे चलना और ईश्वर को अपने अंदर पाना। ईश्वर सच्चित आनंद है, उसे महसूस करना। ईश्वर को सदैव हर चीज़ में ईश्वर को ही पाना, कोई भेदभाव नहीं। जब हम सत्युग में होते हैं, सच्चाई ये है कि सब कुछ ईश्वर का ही अंश है। हर जीव और निर्जीव भी, जो भी चीज़ है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, सब ईश्वर ही है। सब मालिक का ही है, मालिक ही है। सब परमात्मा का ही अंश है। हम सब आत्मा हैं जो परमात्मा का अंश हैं। कोई भेद नहीं है। हम सब आत्मा हैं जो परमात्मा का अंश हैं। और ये शरीर, ये तन, मन, धन, सब कुछ मालिक का है। चाहे उसे हम अल्लाह का नाम पुकारें, चाहे हम उसे यीशु के नाम से जानें, चाहे हम उन्हें बाबा जी बोलें या हम उन्हें राम जी बोलें, शिव का नाम दें, ये सब परमात्मा ही है। कोई भेद नहीं है। कलयुग भेद है। जब हम इस भेद का भेदन करते हैं, पियर्सिंग, इसके चीर कर इससे निकल जाते हैं, सच्चाई की ओर जाना शुरू करते हैं, तो हम सत्युग की ओर बढ़ते हैं। सच्चाई के रास्ते पे चलना आसान नहीं है, कठिन है, परंतु वही सत्य है। हम इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक में, इस सच्चाई के मार्ग पे चल के ईश्वर से एक रूप होने के लिए आए हैं, ताकि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाए। और इस जर्नी का जो वाहन है वो ये शरीर है, ये मना है। हम ये शरीर नहीं हैं। हम इस शरीर में बसने वाली आत्मा हैं जो परमात्मा का अंश है। ये शरीर रूपी गाड़ी हमें हमारे मालिक ने, हमारे परमात्मा ने, हमारे यीशु ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे बाबा जी ने हमें दी है, ताकि हम सुखद रूप से उनमें लीन हो जाएं। ये एक जरिया है। परंतु हम जब अंधकार में होते हैं तो हम इस शरीर, इस मना को ही अपने आप मानने लग जाते हैं कि ये हम हैं।
हम भूल जाते हैं कि इस शरीर में बैठी हुई आत्मा वह सच्चाई है, वह ईश्वर से एक रूप है। और इन सब चीज़ों से क्या होता है, हम लोग बीमार होते हैं, हम लोग तनाव महसूस करते हैं, हम लोग पीड़ित होते हैं और हम लोग परेशान होते हैं और परेशान करते हैं। हम भेद करने लग जाते हैं, ये ऐसा है ये वैसा है। हम भूल जाते हैं कि सब मालिक है, सब मालिक का ही अंश है। और ये जितने भी हम शरीर देख रहे हैं या जितनी भी वस्तु देख रहे हैं या जितने भी जीव देख रहे हैं, ये सब मालिक ही है। द ऑलमाइटी, द यूनिवर्स, बाबा जी, यीशु, अल्लाह, जो भी नाम देंगे, ये सब मालिक के नाम ही हैं। और जब सब मालिक का है, सब मालिक है, तो ये भेद क्यों, ये अहंकार क्यों? जब हम इस भेद से ऊपर उठते हैं, मुश्किल होता है क्योंकि हमारे आसपास सब भेद में ही है। ये भेद इस करके है क्योंकि हम इस तन मन को अपना समझते हैं कि ये हम हैं, ये हम है, ये मेरा है, ये मैं हूँ। और जब हम अहंकार ग्रस्त होते हैं तो हम ईश्वर से दूर होते जाते हैं। अब हमने ये समझना है कि हम लोग पृथ्वी लोक पर अपने कर्मों का निबेड़ा करने आए हैं और मालिक से एक रूप होने आए हैं। ये जितने भी मेले हम देखते हैं या ये जो हम जितना भी सुख, चैन, मोह, माया पाते हैं, ये हमारे लिए एक साधन है, पर ये हमारा सत्य नहीं है। ये सब मिथ्या है और हमने इस भेदन से ही मालिक को पाना है। हमने ये सोचना है, ये समझना है, यही चिंतन में समय बिताना है, चिंता नहीं करनी। हमने चिंतन अपने मालिक का करना है ताकि हम उसमें ही जुड़े रहें। जैसी हम सोच रखेंगे, अगर सोच में भी मालिक है तो हमारे पास और तो कोई कुछ होगा नहीं, हमारे पास सिर्फ सत्य ही होगा। कठिनाई आएगी क्योंकि थोड़ी सी जितनी भी हम कहते हैं हमारे अंदर हमारे कर्मों का भी है, गठड़ियाँ हम सब ने रखी हुई हैं कर्मों की, हमारी कर्मों की मैल हमारे साथ है, पर मालिक उसे धोएगा, उसे साफ करेगा। अगर हमें दुख तकलीफ महसूस भी होती है तो हमें ये सोचना है, ये समझना है और एक कड़वा घूंट पी लेना है कि ये सब हमारी भलाई के लिए। और जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है या किसी चोट को साफ करता है तो दर्द महसूस होती है, ये वही दर्द है। आंशिक है, थोड़ी देर के लिए है, परंतु हमारे ये पल भर का जो ये थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, ये हमारे को बहुत बड़े दर्द से, इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से दूर कर देगा। और यही सच्चाई है। ये मोह माया त्याग देना है कि हमने जन्म लेते रहना है। हमें ईश्वर से एक रूप होने हैं और वह तभी पॉसिबल है जब हम इसे सच्चाई माने। और ये जो बाहर हम मोह माया एक्सपीरियंस कर रहे हैं या मोह माया देख रहे हैं या ये जो गाड़ी रूपी शरीर हमें मिला है, इसे एक साधन समझें, इसे एक साधन माने। इस पर हक नहीं जमाना, ना अपने शरीर पे, ना अपने मना पे, ना किसी और के शरीर पे और मना पे। सब मालिक है और सब मालिक का है। थैंक यू सो मच।